नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर शंकर शिवॉय है। वेलकम टू द संकल्प क्लासेस। आपका संकल्प क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको फर्स्ट ग्रेड 2025 के बारे में जो रणनीति है और ऐसी क्या चीजें हैं जो हम संकल्प क्लासेस के माध्यम से आपके लिए लाने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 जो अभी होने ही वाला है जून 2023 में, 20 जून के बाद में प्रस्तावित है। उसके लिए पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हाल ही में लगा हूं 22nd रैंक के साथ में पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल साइंस में हम आपके लिए किस तरह की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, करंट अफेयर जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होता है वो, इसके अलावा एनसीईआरटी का सहारा, ऐसी बहुत सारी चीजें संकल्प क्लासेस के माध्यम से करने वाला हूं। आप बहुत सारे साथी मुझे मेरे YouTube चैनल के जरिए भी जानते होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए मैटर लाने वाला हूं। मेरे YouTube पे मेरे पास संसाधन नहीं थे, तो मैंने प्रेम जी सर से बात की, संकल्प क्लासेस से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे, आप बच्चों तक जो भी आपका नॉलेज है, आप जो भी आपके प्रेजेंटेशन का तरीका है और असिस्टेंट स्कूल लेक्चरर 2025 के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हो निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे YouTube चैनल पे कीजिए। तो मैं सबसे पहले प्रेम जी सर को और संकल्प क्लासेस को धन्यवाद देता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। इसलिए अब आपके साथ जुड़ने का अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि हमारे पास में संसाधन है संकल्प क्लासेस के माध्यम से। अब हम बातें करेंगे, अब हम सिलेबस किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर करना है, वो सारी रणनीति इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगले 1 महीने तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के जरिए। दूसरी बात, कल से जो हमारी क्लासेस शुरू होगी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 का संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर, 2022 का, 2020 का, 2018 का और भी जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और पेपर है वो आपको विद प्रूफ सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड 2025 होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें। उसमें सबसे पहली चीज, जब जो भी चीज हमें दिखाई जाती है, इससे पहले मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम शंकर शिवॉय है, मैं बायतू बालोतरा बाड़मेर से आता हूं और अभी हाल ही में 2 मई 2025 को जो पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में का रिजल्ट आया है उसमें मेरी 22वीं रैंक के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हूं। वर्तमान में मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूं जनवरी 2024 से एसएसटी से सेकंड ग्रेड टीचर हूं। इससे पहले मैं ग्रेड 3 टीचर रह चुका हूं और इसके अलावा मेरे पास नेट सेट जो भी चाहिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आरएन्स बेंस भी लिख चुका हूं। ये मेरा इंट्रोडक्शन था और इसके अलावा धीरे धीरे आप चीजें समझ जाएंगे कि किस तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका। मेरे बहुत सारे साथी आप YouTube के जरिए मुझे जानते होंगे, मेरे YouTube के जरिए जहां पे मैंने इंटरव्यू का वीडियो डाला था जिसपे काफी अच्छे व्यूज आए। उसके बाद में मैंने आपके बुक्स की रणनीति बताई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास संसाधन नहीं थे। आज संकल्प क्लासेस और प्रेम जी सर की बदौलत हमारे पास संसाधन है और बहुत ही आने वाले समय में हम असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छी चीजें लाने वाले हैं। आप जरूर जुड़िएगा। संकल्प क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके टेलीग्राम्स और एप्स वगैरह वहां पर भी जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी भर्ती को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज, जो पहली चीज जो सबसे आवश्यक होती है, इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज सिलेबस। अब आप कहेंगे सर अंतिम 30 दिन बचे उसमें आपको सिलेबस बताओगे तो फिर बाकी चीजें कैसे करेंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं और अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता हो तो वो क्वेश्चन निकाल पाते हैं। अंतिम समय में सिलेबस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं और उनका पहले अगर आपने कभी सिलेबस का एनालिसिस किया था तो उस वक्त करंट इशू अलग थे और वर्तमान में करंट इशू अलग है। उसको रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पेपर बन जाता है उसके बारे में हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये जो प्रश्न पत्र सेकंड हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो है उसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या दे रखा है? सबसे पहली जो चीज दे रखी है ये वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, हिंदी में इसको कहता है सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। हमारे जो सिलेबस है उसमें थ्योरी का पार्ट अलग है, थिंकर्स, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर्स है, तुलनात्मक राजनीति है, इसके बाद भारतीय राजव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे जो 12वीं तक का स्तर है उसमें क्या दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और उपयोगिता। ठीक है, इसके लिए ये जो भाग है इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हो, नरेश दादी जी की बुक आती है उस बुक से आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो वर्तमान मटेरियल है या फिर जो भी वर्तमान आपके पास में नोट्स है वहां से कर सकते हो। इसके अलावा अवधारणाओं में हमारे पास 5 अवधारणाएं हैं।
पहली अवधारणा अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। ये जो धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक है ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में पाया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये नहीं होता, फर्स्ट ग्रेड में होता है। इसका ये पांचों टॉपिक आपको कहां से मिलेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक आती है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी अवधारणाएं दे रखी है और आपके सिलेबस में वहीं से उठाया गया है। इस कारण आपको पहले तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनका अच्छे से क्या करना, अध्ययन करने वाला है। मैं आपके लिए क्या लेने वाला हूं, उसका सार लाने वाला हूं, यानी जो अधिकार, न्याय, ये जो है ना, इनका 11th क्लास एनसीईआरटी को बड़ी बुक से जोड़ के कैसे पढ़ा जाता है वो मैं कुछ ही समय में आपके लिए लाने वाला हूं। तो ये टॉपिक्स आप कहां से कर सकते हो? 11th क्लास एनसीईआरटी प्लस राजीव भार्गव की बुक आती है, उससे जरूर करें, एक बार जरूर उससे देखें। बाकी जो आपके पास एग्जिस्टिंग नोट्स है उनसे कर लें। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान काफी बड़ा है, इसमें क्या दे रखा है, संविधान सभा दे रखी है, उद्देशिका, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके दे रखे हैं। तो इसमें ये जो टॉपिक है, संविधान सभा वाला टॉपिक, उद्देशिका और संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये आप कहां से करें? ये आपको करना है एम लक्ष्मीकांत और इसके अलावा सुभाष कश्यप साहब की किताब आती है, वहां से कर लीजिए, ठीक है। और अधिकार राज्य नीति निर्देशक, ये सिद्धांत कहां से करें? ये बैर एक्ट आता है, वहां से कर लेना, ठीक है। फिर आती है संघीय प्रणाली, भारत में सिद्धांत और व्यवहार, केंद्र राज्यों में संबंध में उभरते रुझान, ये आप कहां से कर सकते हो? एक तो आप बैर एक्ट से कर लो, इसके अलावा डीडी बासु की बुक आती है, लक्ष्मीकांत की बुक में भी अच्छे से दे रखा है। केंद्र सरकार में क्या क्या आ रहा है? तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। यहां आपको सबसे ज्यादा किसको पढ़ के जाना है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने कल ही न्यूज में पढ़ा होगा, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से 14 पॉइंट्स के क्वेश्चन पूछे हैं। उनमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां उसके ऊपर जो हाल ही में अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, उसके ऊपर पूछे। इस कारण ये दोनों, राष्ट्रपति और आपके सर्वोच्च न्यायालय, दोनों खबर में। इसका नाम बैर एक्ट से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाए, यहां से क्वेश्चन बनने की क्या है संभावना है। इसका राज्य सरकार में जो दे रखा है वो राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर को भी पढ़ के जाए। तमिलनाडु के गवर्नर है, उनके ऊपर उन्होंने बिल को रोक दिया था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सारा विवाद उससे रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चन 101% राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट पे बनने वाले हैं, वहां से आप जरूर इसको अच्छे से पढ़ें। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, ये हमारे क्या है टॉपिक्स हैं। अगली बात करें स्थानीय स्वशासन की, इसमें पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन दे रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में शहरी स्थानीय स्वशासन नहीं होता है, यहां पे दे रखा है आपको, इसको बैर एक्ट से कर लीजिए, इसके अलावा लक्ष्मीकांत से कर लीजिए। अभी जो मैंने कल प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था मैं संस्कृत डिपार्टमेंट का, यहां से काफी क्वेश्चंस बने, तो आप जरूर पंचायती राज को अच्छे से तैयार कर जाए। और राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी राजस्थान सरकार क्या कर रही है, आपके नई पंचायतों का गठन हो रहा है ना, पुनर्सीमांकन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है, इस वजह से ये भी एक करंट का मुद्दा है, काफी डेट एक्सटेंडेड हो रही थी उनकी, इस वजह से इसको भी अच्छे तरीके से आप क्या करके जाएं, याद करके जाएं। अब एक टॉपिक आता है भारतीय राजनीति में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये जो टॉपिक है ना, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक जो 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर ही, वहां 3 चुनौतियां दे रखी है, तो एक क्वेश्चन वहां से पक्का बनता है, ठीक है। दलीय प्रणाली, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम, यानी वर्तमान में क्या क्या हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो पिछला जो मैं पेपर देख उसमें ऐसे जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, तो वहां क्वेश्चन बन रहे हैं। आप भारतीय राजनीति में जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या करंट पढ़ते हो, तो भारतीय राजनीति में वर्तमान में क्या क्या चीजें हो रही है उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है उसके 10 से 12-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आप करंट की जो बुक होती है उससे, या फिर रोजाना अखबार पढ़ते हैं या फिर खबरों पे ध्यान रखते हैं तो उससे मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय राजनीति आती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध और शीत युद्ध का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये जो है ये हमारे 12th क्लास के एनसीईआरटी है उससे उठाया गया। शीत युद्ध का अंत वो टॉपिक दे रखा है, अमेरिकी वर्चस्व भी दे रखा है। वैसे 12th क्लास में इसको हटा दिया गया, 12th क्लास में शीत युद्ध नहीं पढ़ाया जाता है, सीधा शीत युद्ध का अंत पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अभी है, तो इसका इसको आपको 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। बाकी एंड्रयू हुड की बुक में भी दे रखा है, वहां पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। अब भारत की विदेश नीति में उद्देश्य क्या है ये पढ़ लें आप। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका क्या है ये जरूर पढ़ के जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में ये भूमिका क्योंकि अभी हमारा क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये सब कुछ हालिया घटनाक्रम हुआ ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, ठीक है। तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या करने की कोशिश की, भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन उल्टा पड़ गया। तो ये खबर में होता है, तो आप वहां से क्वेश्चन बनने की क्या रहती है, पक्की संभावना। तो भारत की क्या क्या भूमिका रही है किसके अंदर, यूएनओ में, उसको जरूर पढ़ के जाए। और इसके अलावा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए, कल ही उन्होंने बोला है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को बोला है कि आप भारत में फैक्ट्री मत लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप पढ़ते हैं कि ट्रंप हमारे बारे में क्या
क्या क्या बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने एक सुलह करवाई है ना, दोनों के बीच सीज फायर करवाने में मेरा योगदान है, मैंने बात की तब सीज फायर हुआ है। ये जो है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप कहेंगे ये सीधा ये पूछेगा, ये नहीं पूछे, उससे रिलेट करके कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का पेपर था, उसमें आपको भारत और अमेरिका के बीच में जो पैक्ट हुए उनके बारे में पूछ लिया था, तो इससे रिलेट करके जरूर क्वेश्चन बनने की समय। और भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यहां से भारत की विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है ना, इंपॉर्टेंट है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु जल समझौता रोक दिया हमने, या ये सारी चीजें क्यों हो रही है, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, उसके क्या रीजन है, ठीक है, चाइना हमारे नजदीक आ रहा है, उसके क्या रीजन है। तो चुनौतियों और उसके रिलेटेड चीजों को आप जरूर करंट से कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज स्नातक स्तर का, बीए स्तर में क्या था, राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। ये आप कहां से पढ़े, नरेश दादी साहब की किताब से पढ़े, 100% पढ़ के जाएं, ठीक है। पहले ही 2 चैप्टर हैं उनके, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। ये नरेश दादीस में ही आपको मिलेगा, नरेश दादीस से समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की बुक आती है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस बुक के पहले 2 चैप्टर है वो यहीं से, और इस बार क्वेश्चन भी बने, कल हम इसके ऊपर बात भी करने वाले हैं। फिर राज्य देर का, राज्य में क्या देर का, प्रकृति क्या है, राज्य के कार्य क्या है, राज्य की संप्रभुता और बहुलवाद, ये जो टॉपिक है स्टेट वाला, ये आप राजीव भार्गव से, एंड्रयू हाउट से क्या कर सकते हैं, बाकी आपके पास नोट्स है वहां से कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, सरकार के अंग, विधायिका, विधायिका कहां की पढ़नी है, संसद आपको यूके और फ्रांस का पढ़ना है, कांग्रेस आपको यूएसए की पढ़नी है, और संघीय सभा आपको कहां की पढ़नी है, स्विट्जरलैंड की। ये कहां से पढ़े, पुखराज जैन साहब की किताब आती है, उस बुक में ये अच्छे से दे रखा है, उसी बुक में है, ठीक है, क्योंकि वहां पर यूके की संसद और आपके अब कांग्रेस जो है आपके यूएसए की, वो अच्छे तरीके से दे रखे हैं, काफी स्टेटमेंट वहां से उठाए जाते हैं। कार्यपालिका आपको कहां से पढ़नी, राजा और प्रधानमंत्री आपको यूके का पढ़ना है, राष्ट्रपति यूएसए और फ्रांस का पढ़ना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति जरूर पढ़ के जाए अमेरिका का, क्योंकि हाल ही में नए राष्ट्रपति आए, और नए भी कैसे आए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आए, ठीक है। उनकी बातचीत, उनके बोलने का तरीका, उनके स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, दुनिया की खबरों में रहते हैं। इस कारण यहां से 1-2 क्वेश्चन बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है, ठीक है। फिर हम न्यायिक पालिका की बात करेंगे, इसमें न्यायिक प्रणाली किसकी, यूके की पढ़नी है, संघीय न्यायपालिका यूएसए की, और प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस, ये आप जरूर पढ़ करके जाएं। और अगला जो टॉपिक है शक्ति पृथक्करण का, ये आप जेसी जोरी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का काफी बड़ा भाग है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आप करंट से जरूर ध्यान रखें। बाकी आपने पढ़ लिया होगा, मैं जानता हूं सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन हाल ही में क्या हुआ उसको चीज को बताने के लिए मैं वापस आपके लिए क्या लेके आया, ये अब है शासन के प्रकार, लोकतंत्र और तानाशाही, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय और एकात्म प्रणाली, ये आप जेसी जोरी या सीबी गैना साहब की किताब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, इसमें यूके, यूएसए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की राजनीतिक दल, ये दल जरूर पढ़ के जाएं, खासकर किसके, यूएसए के राजनीतिक दल को आपको पढ़ के जाना है। अभी चुनाव हुए हैं पीछे, ठीक है, और नए राष्ट्रपति बने, तो रिपब्लिकन पार्टी, इसके अलावा आपके डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके कितनी सीटें जीती है, क्या जीती है, वो सारी चीजें आप क्या करके जाएं, पढ़ के जाएं, ठीक है। दबाव समूह आपके कहां के पढ़ने, यूके और यूएसए के। यूएसए के दबाव समूह भी सक्रिय हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में बहुत सारी चीजें रेडिकली चेंज करने का प्रयास किया गया, इस कारण वहां का जो लॉबी है ना, वो कोशिश कर रहा है उनको दबाने की, तो उसको जरूर पढ़ के जाए। राजनीतिक विचारकों में हमारे पास कौन आते हैं, प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, गांधी, अरविंदो, अम्बेडकर, नेहरू और लोहिया, ठीक है। ये आप जरूर पढ़ें। इनको कहां से पढ़ें सर, ओपी गभा की किताब से, और इसके अलावा आपके सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी जी की किताब आती है, वहां से पढ़ें। अभी पिछले क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, एक क्वेश्चन बन रहे हैं, इनका कोई करंट नहीं होता है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। उनके इंपोर्टेंट पिछले साल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देख करके उसके अकॉर्डिंग देखें। अब भारत के लोकतंत्र की गतिशीलता, इसमें दल, जाति, क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन, ये हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक किताब आती है अभय प्रसाद और कृष्ण मुरारी की, ठीक है। ये बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस बुक से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि दल कौन कौन से हैं, है ना, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अभी आपसे पूछ सकते हैं कहीं पर चुनाव हुए तो वहां के दलों ने कौन से, क्षेत्रीय दल कौन से हैं, कौन सी पार्टी का चुनाव क्या है, इस तरह के क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, यहां से बनने वाले। और अब जाति जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अभी कैसे इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अभी इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की है कि हम जातिगत जनगणना करवाने वाले हैं। जब जातिगत जनगणना बोलिए तो फिर जाति क्या आ चुका है फिर से खबरों में, तो इसका यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना। और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर आपको किसको पढ़ के जाना है, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप जरूर पढ़ के जाएं। जो कुछ भी एपिसोड हुआ पीछे जो आपने देखा, यानी पहलगाम पे हमला होना, उसके बाद में इंडिया द्वारा एयर स्ट्राइक करना, उसके अलावा उसके बाद में जो उनके द्वारा ड्रोन्स वगैरह भेजे गए और सीज फायर हुआ, ये सारा का सारा
नदी जल जो समझौता हुआ वो भी पढ़ के जाएं, जो भी चीजें आपको मिली। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो मिसाइल्स ड्रोन्स यूज हुए या जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है भारत के द्वारा वो पढ़ के जाएं, क्योंकि वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो आपका आएगा राजनीति करंट में व्यक्तित्व पूछे जा सकते हैं, किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें, उन व्यक्तित्वों को क्या करके जाएं, जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, ये था हमारा सिलेबस। और स्नातक ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लेवल है इसमें क्या दे रखा है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये आपको किस बुक से करना है, एसपी वर्मा साहब की किताब से ही करना है। ध्यान रखना, छोटा सा कुछ नहीं है, 10 पेज का मैटर है। एसपी वर्मा साहब की बुक में वहां से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहीं से एसपी वर्मा साहब की किताब से उठ रहे हैं, वहां से कर लीजिए। राजनीतिक प्रणाली, संस्थात्मक, कार्यात्मक, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, ये पॉलिटिकल सिस्टम और आपके एसएफए स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। और ये कहां से करें आप, जेसी जोरी, सीबी गैना साहब की किताब में अच्छे देश है, वहां से कर सकते हैं। भारत में चुनाव, राजनीति, मतदान, व्यवहार, ये आप लक्ष्मीकांत से करिए। नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित की संकल्पनाएं। राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित की संकल्पना जरूर पढ़ के जाएं। अभी जो हमने देखा है पाकिस्तान के समक्ष, वो राष्ट्रीय शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, किस तरह से हमने चीजें की, वो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन में यूएनओ दे रखा है, वो पढ़ के जाएं। यूरोपियन यूनियन, ईयू दे रखा है। ठीक है, तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, उनका हमारे साथ एफटीए हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन भी बातचीत चल रही है। पीछे यूरोपियन यूनियन की जो प्रमुख है, जब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते खराब हुए तो वो भारत आई थी, है ना, तो वो बहुत ही भारत के साथ उनकी नजदीकियां कैसे बढ़ रही है, इसको जरूर उससे जोड़ के पढ़ें। आसियान देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। सार्क पढ़ के जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो चीजें हुई उसके साथ सार्क और गुट निरपेक्ष आंदोलन, भूमिका और प्रासंगिकता, ये जरूर यहां से क्या करके जाएं, ये करके जाएं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो किसमें रहने वाले हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में। मैंने सिलेबस दोबारा इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सको कि इसको किस तरह से आप करंट से जोड़ करके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनके लिए सेम सिस्टम देखा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पीपीटी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बात आती है कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। ठीक है, अब अगर आपके पास ये बुक्स हैं, देखिए अगर आपके पास अंतिम समय में आप अपना मैटर चेंज नहीं करना, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मैटर चेंज करो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार आपको समझ में आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां बन रहे हैं और ये बुक्स आपके पास है या नहीं, या जो नोट्स आप पढ़ रहे हो क्या उनमें इनका सार है या नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी क्या रहती है, संभावना रहती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। अगर आप भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर वीपी वर्मा की एक अच्छी किताब आती है, काफी डिटेल में आती है, लेकिन हमारे पास में ज्यादा भारतीय विचारक है नहीं, 6 भारतीय विचारक है, तो जो मैंने एक बार आप यहां से जरूर देख लें। सुशीला रामास्वामी सुब्रतो मुखर्जी की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट करके एक बुक आती है, क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं, मैं कल आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, इसका विद प्रूफ शेयर करूंगा कि इस बुक से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके नोट्स में ये बुक शामिल है। ठीक है, नहीं है तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बुक आती है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में क्या था, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजीव भार्गव की किताब आती है। 101% 2 से 4 क्वेश्चंस यहां से जरूर बनते हैं। ठीक है, या जो आपके अधिकार, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राज्य देखा ना, वो क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, एंड्रयू हाउड की पॉलिटिकल थ्योरी आप नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसका सहारा लाने वाला हूं आपके समक्ष। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा नोट्स में है या नहीं है। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो एसपी वर्मा साहब की किताब आती है, ये कहां काम आएगी, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद वाला टॉपिक जो आपका है वो 100% यहीं से क्वेश्चन बनाता है हर बार। मैं 2021 का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर, 2022 का फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, 2024 का फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट, 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य शिक्षा और संस्कृत डिपार्टमेंट, सब में इसी बुक से बन रहे हैं। इसका ये बुक आप जरूर पढ़ें, आपके पास होनी चाहिए। अगली बुक आपके नरेश दादी जी की आती है, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, जो हमारा आधुनिक और पारंपरिक दृष्टिकोण दे रखा है थ्योरी में। ठीक है, वो यहीं से सवाल बनता है, आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, लियो स्ट्रॉस वाला क्वेश्चन या और अन्य जो क्वेश्चन है वो यहीं से कवर हो रहे हैं। तो ठीक है, ये चीजें आपको इन बुक से करनी है। अगला है तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आती है, एक आती है सीबी गैना साहब की, पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं, और जेसी जोहरी साहब की। ठीक है, इनको दोनों को आपको अच्छे से देखना है, इसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगली जो हमारे भारतीय संविधान पे क्या पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट का मतलब जैसा संविधान लिखा गया था वैसा का वैसा संविधान जो है वो यहां से पढ़ना है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधे बेयर एक्ट से उठाए गए हैं। कल मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, यहां से भी काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, डीडी बासु और सुभाष कश्यप, इन तीनों में से कोई एक बुक ले आई। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे प्रस्तावना वाला क्वेश्चन उठाया जाता है वो हमेशा सुभाष कश्यप साहब की किताब से उठाया जाता है। ठीक है, कोई आपको पूछ रहा है क्या कि भाई कौन सा वाद कब आया, सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन आया, डिसीजन के बारे में पूछा जाता है, मैच करने को बोला जाता है, वो डीडी बासु साहब की किताब से आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन है
जैसे है ना, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज है वो आपके एम लक्ष्मीकांत से, और बाकी सीधा सीधा अगर कोई आर्टिकल पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट से पूछा जाता है। वैसे चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो ये दोनों जरूर करें, है ना। इसके अलावा एक जो हमारे जाति दल या फिर सामाजिक आंदोलन वाला जो टॉपिक है उसके लिए ये किताब जो अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी की भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ये जो बुक है ये यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बुक्स है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 2 किताब आती है, एंड्रयू हाउड ग्लोबल पॉलिटिक्स। वैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हमारा बड़ा टॉपिक नहीं है, 12th के एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखे हैं वो कर लीजिए। इसके अलावा एंड्रयू हाउड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, एंड्रयू हाउड पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड्रयू हाउड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड में क्या पूछे गए वो देख लीजिए, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन सीधा रिपीट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये किताब है महेंद्र कुमार नंदलाल की, जो राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित का जो टॉपिक है वो आप यहां से करके जाएं, क्योंकि यहां से क्या बन रहा है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय उस पर टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण क्या थी, बुक्स थी। और एनसीईआरटी की चारों किताबें, एनसीईआरटी कौन सी, 11th की राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक, उसमें जो 6 टॉपिक दे रखे हैं हमारे अधिकार वो वाले आएंगे, ठीक है। भारत का संविधान और सिद्धांत व्यवहार ये वो पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति, ये तो आपको किसी हालत में पढ़ना है, बेस इसको बनाना है, ठीक है। 12th तक का जो मैटर है वो इन किताबों से करना है, फिर उनको बेस बना करके ऊपर की और जो चीजें पढ़नी है वो अलग बुक से पढ़नी है। अब हम लोग क्या करने वाले, ये हमारी बुक्स थी, अभी बुक्स नहीं लानी है, ऐसा नहीं आपके पास ये बुक्स नहीं तो आप ये नहीं सोचे कि सर सिलेक्शन ही नहीं होगा, नहीं, जो भी मैटर आपके पास में, चाहे आपके पास नोट्स बना रखे हैं क्या बना रखे हैं, एक चीज आप जरूर कर लीजिए, बुक्स नहीं ला पाए तो एक चीज आप जरूर कर लीजिए, उसको करंट से जोड़ दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर से जब आप इस चीज को जोड़ दोगे तो चीजें काफी क्या हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, संकल्प क्लासेस और मैं आपके लिए क्या लाने वाले हैं, और एक अगले महीने में यानी आपके 20 जून के बाद एग्जाम होने वाले, वो अभी टाइम आया नहीं है और इस वजह से उसको हम आपकी क्या हेल्प करने वाले, पहली चीज हम करने वाले हैं दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन विद प्रूफ। 2024 का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ, मेरे को बहुत सारे मेरे साथी टेलीग्राम पे भेज रहे सर उसका सॉल्यूशन करो, कल मैं उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। 2022 का पेपर, 2020 का संस्कृत डिपार्टमेंट, 2018 का फर्स्ट ग्रेड के सारे पेपर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसे टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में सिमिलर है उनका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और सॉल्यूशन भी कैसे, विद डिटेल सॉल्यूशन होने वाला है, आपको बताया जाए कि कौन से क्वेश्चन की लाइंस कौन सी बुक से उठाई गई है, ठीक है। कौन सी बुक ऐसी है जिसमें से ये क्वेश्चन हूबहू उठाए गए। अब मेरे बहुत सारे साथी नाराज हैं कि सर आप बहुत सारा बुक्स बताते हो, इतना हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कल से जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हूबहू क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, ठीक है। वो हम विद डिटेल प्रूफ आपके साथ क्या करने वाले हैं, लाने वाले हैं, तो कल से वो क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब है एनसीईआरटी का सार, अगर हमें टाइम मिला, समय बचा तो हम क्या करने वाले, एनसीईआरटी का सार, यानी जितनी भी 11th 12th की जो दोनों चारों एनसीईआरटी, उसमें से कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा भी, और साथ ही साथ और क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम क्या करने वाले, डिस्कशन। करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस डिटेल सॉल्यूशन लाने वाले हैं ना। करंट अफेयर्स का मतलब होता है डिटेल, ऐसे नहीं सभी करंट अफेयर्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस का करंट अफेयर। पॉलिटिकल साइंस का करंट अफेयर कैसे, जैसे अभी कल अनुच्छेद 143 को राष्ट्रपति ने इन्वोक किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस पूछे 14 पॉइंट्स। अब वो क्या मुद्दा है उसका पूरा मैं डिटेल वीडियो डालूंगा, ठीक है। राज्यपाल को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई पॉलिटिकल साइंस है हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, ठीक है, या फिर भारतीय राजनीति में, संविधान में, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहां से कई बार क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, वो क्या है, उसमें क्या है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं लाने वाला हूं। अंत में अगर टाइम मिलता है तो राजीव भार्गव और एंड्रयू हाउड, ये 2 बुक ऐसी है जहां से मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके थ्योरी के, उनका सार या उनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैंने एंड्रयू हाउड पूरा पढ़ा, तीनों एंड्रयू हाउड पढ़ी है, तो मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चंस बन गए हैं और कहां से क्वेश्चंस बनने बाकी है। तो मैं वहां से आपके लिए क्या लेकर आना, उसका सार और इसके जो शॉर्ट नोट्स होंगे या फिर जो चीजें आपके लास्ट टाइम में हेल्पफुल हो सकती है, वो मैं आपको संकल्प क्लासेस के माध्यम से क्या करने वाला हूं, लाने वाला हूं। ये सारी चीजें करने वाले, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम फर्स्ट ग्रेड के लिए करने वाले आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप कल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बने और आपको सारा डिटेल में समझाया जाएगा। अब रही फर्स्ट पेपर की बात, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात, तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस वाला जो पोर्शन है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कल से हम
इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या करने वाले शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एकदम नए तरीके से, नए पैटर्न पे किस तरह से आरपीएससी क्वेश्चंस बनाती है और कहां से क्वेश्चंस उठाती है, उसके सोर्सेज क्या है। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें लास्ट में जब पेपर देख के आते हैं तब पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि जो मैटर पढ़ रहे थे वहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है। कई बार आपके पास ये सबसे बड़ी समस्या होती है। उस समस्या का मैं आपके समक्ष क्या लेने वाला हूं, आपका सॉल्यूशन आने वाला है। कल जब आप देखेंगे तब आप इस चीज को समझ जाएंगे। चलिए अब एक बार इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और मेरा जो टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा है वहां पे आप जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि ये यहां से जो भी मैटर होगा वो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। और संकल्प क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संकल्प क्लासेस का आपको जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और संकल्प क्लासेस का ऐप है, वहां पे हम आने वाले टाइम में भविष्य में फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे। चलिए, आपने वीडियो को देखा और उसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।